क्वेश्चन नंबर 13, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2018 पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। पहले तो डिसाइड करते हैं बैलेंस कौन सा है। सबसे पहली लाइन में लिखा है पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, किधर हुआ, प्लस में या माइनस में? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस में हुआ। प्लस में हुआ तो यहां वर्ड आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और आप ही ने बता दिया कि प्लस बैलेंस का मतलब यहां पे क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। 6280 6280। चलो स्टार्ट करते हैं। चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब भूल गए। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड but not recorded in cash book। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। क्या इफेक्ट पड़ेगा कौन सी बुक पे और क्या? हाँ, पासबुक क्रेडिट हो जाएगी। पासबुक क्रेडिट हो जाएगी तो इसलिए हम कहा लिखेंगे अब डेबिट में, यानी इस साइड 1600, क्योंकि अब ये डेबिट साइड है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। अंडर कास्टेड का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अंडर कास्टेड का मतलब होता है अमाउंट को कम दिखाना। और मैंने आपको बताया था पहले डेबिट क्रेडिट सोच लो और अंडर कास्टेड में उल्टा सोचना है। क्योंकि अगर किसी चीज में 100 रुपए कम क्रेडिट हुए हैं तो आप कहोगे कि 100 रुपए डेबिट हो गए हैं, क्योंकि कम करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। तो अब ये पेमेंट साइड कौन सी साइड होती है, डेबिट या साइड या क्रेडिट साइड? कैश बुक में पेमेंट साइड क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड में कम दिखाया है तो हम क्या मान के चलेंगे कि डेबिट में ज्यादा दिखाया है, यानी कैश बुक डेबिट हो गई है, तभी पेमेंट कम होगी। पेमेंट में अमाउंट अगर कम हो रही है तो इसका मतलब डेबिट बढ़ गया है, ऐसा सोचेंगे। रियल में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा सोच के काम करेंगे। क्योंकि माइनस में हम नहीं लिख सकते यहाँ पे नंबर, हमें प्लस में लिखना है तो हम उल्टा सोचेंगे। तो इसका मतलब इसका इसका फर्क पड़ेगा कैश बुक डेबिट, कैश बुक इंक्रीज। इसकी वजह से कैश बुक इंक्रीज हो जाएगी एक्चुअली। अगर आप पेमेंट साइड में कोई अमाउंट कम लिख दोगे तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, तो कैश बुक इंक्रीज हो जाएगी। तो कैश बुक डेबिट हो गई, कैश बुक डेबिट हो गई, इसलिए हम इसे अब क्रेडिट में दिखा देंगे। कितना है, 100 रुपीज। अंडर कास्ट वाले में उल्टा सोचना है, ये ध्यान रखना है। जिस साइड भी गड़बड़ होगी उसका उल्टा सोचना है। नेक्स्ट, डेबिट ऑफ बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो इनको है एक ही पॉइंट, लेकिन हम एक साथ नहीं दिखाएंगे क्योंकि एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। तो पहले बैंक चार्जेस दिखा देते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब यहां पे साफ साफ लिखा है डेबिट, तो ये अमाउंट कहां आनी चाहिए? डेबिट लिखा है तो अमाउंट क्रेडिट में आएगी, यानी प्लस में आएगी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने क्रेडिट किया है इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट कहां जानी चाहिए? डेबिट में जानी चाहिए, यानी माइनस में। गुड है। नेक्स्ट है चेक
amounting to rupees 4250 were issued, out of which 1250 were presented in April. Check issued but not presented. अब फिर मैं यहां लिख देता हूं, कोई कई बच्चों के पास बुक नहीं है, कि हमने चेक तो 4250 के इशू करे, लेकिन अप्रैल में 1250 के प्रेजेंट हुए। तो हमें कौन सी अमाउंट से मतलब है, 4250 से, 1250 से, या इनके डिफरेंस से? 1250 से, जो अप्रैल में हुए वो मार्च में नहीं हुए। तो ये तो डिसाइड हो गया कि 1250 लिखेंगे। अब डिसाइड करना है कि किस साइड लिखेंगे। माइनस में, क्योंकि चेक इशू करने से कैश बुक कम हो जाती है, कैश बुक क्रेडिट हो जाती है। हम डेबिट में लिख देंगे 1250। गुड। नेक्स्ट, चेक इशूड टू अ कस्टमर रिटर्न डिसऑनर्ड। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड। हमने कस्टमर को चेक दिया, तो ये लगभग यही वाली बात हो गई। कस्टमर को चेक इशू किया है तो कैश बुक क्रेडिट हो जाएगी, कैश बुक डिक्रीज कर दी जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन वो डिसऑनर हो गया, यानी बैंक से पैसे नहीं गए, चाहे कोई भी रीजन हो डिसऑनर होने का, बैंक से पैसे नहीं गए, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा? कैश बुक डिक्रीज हो गई, कैश बुक क्रेडिट हो गई। तो हम कहां लिख देंगे अमाउंट? अब डेबिट में, यानी माइनस में आ जाएगा 500। नेक्स्ट, bill receivable discounted with bank was entered in the cash book without recording the discount charges। ये अलग चीज आई है, अभी डिस्कस करते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं, bill receivable discounted recorded in cash book without discount charges। bill receivable discounted recorded in cash book without discount charges। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अब तक हमने बिल रिसेबल के बारे में, डिस्काउंटेड के बारे में एक ही पढ़ा था कि बिल रिसेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। यहां पर क्या हुआ है, हमने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया, बिल था 4000 का। तो मैंने आपको समझाया था कि बैंक, जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं तो बैंक क्या करता है, कुछ पैसे काट कर हमें पेमेंट कर देता है, जिसे डिस्काउंट बोलते हैं। वो थे 100 रुपीज, क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो बैंक ने हमें 3900 रुपीज पेमेंट कर दी। कैसे पेमेंट करी होगी बैंक ने? बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए होंगे, कितने? 3900। लेकिन हमने जब कैश बुक में एंट्री करी तो डिस्काउंट चार्जेस रिकॉर्ड नहीं करे। हमने अपनी कैश बुक में 4000 रुपए बढ़ाए, जबकि पासबुक में कितने बढ़े? 3900। ठीक है, यानी कैश बुक और पासबुक में कितना डिफरेंस है? 100 रुपीज का। ठीक है, और क्या इफेक्ट पड़ा है कि ये डिस्काउंट चार्जेस मैंने कैश बुक में ऐड कर दिए हैं, कि ये रुपया मुझे मिल गया। मैंने डिस्काउंट चार्जेस नहीं दिखाया ना, मैंने कैश बुक में ये दिखा दिया कि मुझे 4000 रुपए मिले हैं, जबकि बैंक ने आपको सिर्फ 3900 रुपीज दिए हैं। यानी आपने अपनी कैश बुक 4000 से डेबिट करी है और पासबुक 3900 से क्रेडिट हुई है। पासबुक 4000 से बड़ी है, कैश बुक 3900 से बड़ी है। इसका मतलब मैंने कैश बुक को 100 रुपए, कैश बुक में 100 रुपए ज्यादा दिखा दिए हैं। तो मैंने कैश बुक क्या कर दिया, 100 रुपीज से डेबिट कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रेडिट में 100 रुपीज दिखा देंगे, ताकि हम 3900 कहीं नहीं दिखाएंगे, 4000 कहीं नहीं दिखाएंगे। ठीक है, हम 100 रुपीज दिखा देंगे क्रेडिट में, क्योंकि कैश बुक डेबिट हो गई है 100 रुपीज से। आप इसे अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग रूल से भी समझ सकते हो कि कैश बुक में 3900 दिखाए हैं, पासबुक में, और कैश बुक में 4000। तो पासबुक 100 रुपीज से ओवर कास्ट हो गई है, 100 रुपए ज्यादा डेबिट हो गई है,
पासबुक डेबिट हो, सॉरी कैशबुक डेबिट हो गई, अब हम क्रेडिट में लिख देंगे जो कि यहाँ आ जाएगा। देखो ये जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर होने आपको शुरू हो जाएंगे। अब मजबूरी है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज का डाटा यहाँ पर आ रहा है और चैप्टर वो उसके बाद में है। नेक्स्ट, 2 checks were issued to supplier for goods, only 1 check was recorded in the cash book। तो 2 चेक हमने इशू करे थे अपने सप्लायर को, उनमें से एक ही चेक कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया है, एक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो जो रिकॉर्ड हो गया है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अजय माइक ऑन हो गया गलती से, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो चेक रिकॉर्ड नहीं हुआ है उससे मतलब है। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने अपने कस्टमर को, क्लाइंट को चेक दिया पेमेंट की, लेकिन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी बुक और क्या? पासबुक इंक्रीज नहीं होगी बेटा, पासबुक कम होगी। हमने चेक किसी को दिए हैं, पासबुक कम होगी। पासबुक कम हो गई है तो यानी पासबुक डेबिट हो गई है, अब हम क्रेडिट में दिखा देंगे 400। ठीक है, अब इसे बैलेंस खुद कर लोगे।